अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इससे पहले हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। उससे पहले बेटा हमने एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा, आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ा, कोवलेंट रेडियाई के बारे में पढ़ा। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। रिलेटेड है ये टॉपिक, जैसे कल हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था, ये उससे थोड़ा सा उलट है। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है किसी भी अकेले आइसोलेटेड गैसियस एटम में से, आइसोलेटेड गैस के ही एटम होते हैं, अकेले गैस के ही एटम होते हैं, लिक्विड के एटम अकेले नहीं होते, बॉन्डेड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और सॉलिड्स के एटम भी बॉन्डेड होते हैं, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो आइसोलेटेड एटम किसके होते हैं? गैसियस एटम। इससे पहले हमने पढ़ा था कि आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी हम लगाते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम लगाएंगे, इसे निकालने के लिए उसे हम बोलते थे आयोनाइजेशन एनर्जी। आज हमारा टॉपिक इसके उलट है। आज बेटा हमने इस आइसोलेटेड अकेले गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो इलेक्ट्रॉन बेटा जी ऐड करने में किसी अकेले गैस के एटम, आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया जाता है तो कुछ एनर्जी की अमाउंट जो रिलीज होती है। हाँ जी, जब किसी एटम के अंदर, अकेले सिंगल एटम के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो तब जो एनर्जी की अमाउंट रिलीज होती है उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन इनटू द आइसोलेटेड गैसियस एटम, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेटा जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और एनर्जी रिलीज कर देता है तो वो एनायन बन जाता है। क्या बन जाता है? एनायन। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नतीजे में क्या बनते जाएंगे? एनायन बनते जाएंगे। एग्जांपल, क्लोरीन एक एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और ये क्लोराइड एनायन बन गया। इस दौरान जो हीट या एनर्जी चेंज हुई सिस्टम की वो है -349 किलोजूल पर मोल। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोराइड एनायन। अब बेटा बहुत अहम बात जो इसमें वो ये है कि गौर से देखें, ये एक एटम एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर हम एक ऐसा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं जो सिस्टम से बाहर है। ये एक सिस्टम और ये सिस्टम से बाहर। ये इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम से बाहर है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये फ्री है, किसी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में नहीं है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। बेटा ये जब इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इस सिस्टम के अंदर आना चाहता है, ये आउट ऑफ सिस्टम है और ये सिस्टम में आना चाहता है, तो सिस्टम में आने के लिए इसे खुद की एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। हाँ जी, ये एनर्जी रिलीज क्यों होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमेशा माइनस क्यों होती है? ये सवाल बनता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमेशा माइनस ही क्यों आती है? यानी जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज ही सिस्टम से क्यों होती है? तो बेटा गौर से सुने इस बात को, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हम सिस्टम के अंदर ऐड करने जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बाहर है, आउट ऑफ द सिस्टम है। इसी वजह से इसके ऊपर किसी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जब ये खुद को सिस्टम के अंदर पुट करना चाहेगा तो अपनी एनर्जी को लूज करता है। जी बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे सिस्टम के करीब आता जाएगा, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में आएगा, ये न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा अपनी एनर्जी को लूज करता आएगा, रिलीज करता आएगा और ये एनर्जी रिलीज होती जाएगी। इसकी एक बहुत ही
अच्छी एग्जाम्पल, आपने इस चीज को कैसे अंडरस्टैंड करना है। देखिए बेटा, इसकी एग्जाम्पल ये है कि जब आप कोई बॉय घर से बाहर है, ठीक है, घर से बाहर है और घर से उसके पेरेंट यानी अब्बू की कॉल आती है। ये पेरेंट यानी न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस उसे क्या करता है, अट्रैक्ट। और ये बॉय जो है, ये जो बॉय है जब घर से बाहर है तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एक्साइटेड फॉर्म में होता है। जब सिस्टम से बाहर है, घर से बाहर है, जैसे ही न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट करता है, जैसे ही अब्बू जान इसको कॉल करते हैं इस लड़के को, तो बेटा फौरन ये क्या काम करता है बॉय, अपनी सबसे पहले खुद को स्टेबल करता है। सबसे पहले क्या करता है ये बॉय, जो बहुत ज्यादा एनर्जी में होता है, एक्साइटेड फॉर्म में होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बहुत दूर होता है, इसी वजह से ये एक्साइटेड फॉर्म में होता है। जैसे ही न्यूक्लियस ने इसे अटैक करना शुरू किया, अब्बू की जैसे ही कॉल गई, तो इसने क्या करना है, खुद को पहले स्टेबल करेगा। हाँ जी, पहला काम तो बेटा खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, अपने बाल बनाएगा, कपड़े झाड़ेगा, बाइक को देखेगा, तो अपनी एनर्जी को स्टेबल करता है, खुद को स्टेबल करता है, तब जाकर ये घर के अंदर दाखिल होता है। यानी खुद को स्टेबल करने के लिए एनर्जी को एक्साइटेड फॉर्म में, एक्साइटेड फॉर्म से नॉन एक्साइटेड फॉर्म में पहले जाता है, फिर जाकर के सिस्टम के अंदर ऐड अप होता है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब सिस्टम से बाहर होता है और न्यूक्लियस उसे अटैक करता है, तो उसकी एक्साइटेड फॉर्म से खुद को वो नॉन एक्साइटेड फॉर्म में लाकर खुद को सिस्टम में ऐड अप कराता है, और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज अप होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात तो समझ आ ही गई होगी कि एनर्जी रिलीज क्यों होती है। उसके बाद बेटा जी, कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो अफेक्ट करती है, यानी कौन से ऐसे एटम होंगे जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, किसी की दरमियानी होगी, किसी की कम होगी। कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे हम माप सकें कि किस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, किस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी, किसी की दरमियानी होगी। तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके जरिए से हमें पता चलेगा कि किन एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा है, किसी मिडल में है, किसी कम है। तो वो बेटा पहला जो पैरामीटर है वो है एटम का साइज। पहला पैरामीटर क्या है, एटम का साइज। हाँ जी बेटा, अगर तो हुआ एटम का साइज बहुत छोटा, ठीक है, तो उसके न्यूक्लियस की कशिश बहुत ज्यादा होगी, ये अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करना है, तो वो खुद को बहुत तेजी से स्टेबल करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसको बोलते हैं कि वो खुद को स्टेबल करने के लिए एक्साइटेड स्टेट से नॉन एक्साइटेड स्टेट में आएगा। तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज के ऊपर। पहली बात, अगर एटॉमिक साइज बड़ा हो तो उसके न्यूक्लियस की, उसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कशिश बहुत, अट्रैक्शन बहुत कम होगी, यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को हल्के से अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो हल्के से बहुत कम एनर्जी यूज करके उस सिस्टम के अंदर ऐड अप हो सकता है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज बेटा ही अफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। दूसरी वही बात, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी अफेक्ट करती है। अगर तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन को सिस्टम में ऐड अप होने के लिए, एटम के शेल में ऐड अप होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है तो उसे ऐड अप होने के लिए बहुत कम एनर्जी रिलीज करके वो सिस्टम में ऐड अप हो सकता है। इसी तरह से शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बेटा जी क्या है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है उसमें जो कवरिंग है उनको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन के दरमियान जो कवरिंग्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। अगर तो वो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हुए, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन में कवरिंग ज्यादा हुई, तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान है। ठीक है, इसी तरह से अगर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कवरिंग कम हुई तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, क्योंकि न्यूक्लियर की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, तो इसको ऐड होने में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी और तब जाकर ये सिस्टम के अंदर ऐड होगा। उसके बाद नेचर ऑफ ऑर्बिट्स भी, यानी कौन सी नेचर के ऑर्बिट्स हैं, ये भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। उसके बाद है बेटा जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टडी करना है।
पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप होते हैं टॉप टू बॉटम। इसके अंदर आपने स्टडी किया हुआ है टॉप टू बॉटम जब भी हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं बेटा, किसी भी ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। और न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये बेटा और से अगर आप देखें तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम मूव करते हैं हर पीरियड के अंदर एक एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। और उसी की ही वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है वो डिक्रीज होती जाती है। और जैसे जैसे न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होती है, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है वो कम होगी, तो वहां इलेक्ट्रॉन को ऐड करना भी आसान है और रिमूव करना भी आसान है। तो मैंने यहाँ आपके लिए कुछ बनाया है, ये जो एटम बनाया है गौर से देखिए। यहाँ न्यूक्लियर अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये है और यहाँ न्यूक्लियर अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये है। गौर से अगर आप इसे देखें तो यहाँ न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर और यहाँ न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम है बनिस्बत इसकी निस्बत इसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो चुकी है जब हमने टॉप टू बॉटम मूव किया, एटम का साइज बढ़ा। तो अब बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। और यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। सेम इसी तरह से यहाँ देखिए न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर ऐड होने के लिए एनर्जी ज्यादा रिलीज करनी पड़ेगी। एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करेगा तो तब जाकर ये लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज करेगा तो तब जाकर ये सिस्टम ऐड होगा। लेकिन इधर इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम है बनिस्बत इनके, तो इस वजह से यहाँ इधर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऐड अप होने में एनर्जी रिलीज तो करेगा लेकिन कम लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करके यहाँ सिस्टम के अंदर ऐड हो सकता है। क्यों बेटा, क्योंकि इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन कम है, इधर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को तेजी से अट्रैक्ट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज करके सिस्टम में ऐड होगा। और जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी यूज करके सिस्टम के अंदर ऐड अप हो जाएगा। तो ये ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जब मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम होती जाएगी। लेकिन जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। एटॉमिक साइज कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को ऐड अप करना भी यहाँ मुश्किल है, यहाँ एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा और यहाँ एनर्जी कम। हाँ जी, लेफ्ट टू राइट मूव करके एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज। ये बेटा एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये डिक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ रही है, ये अट्रैक्शन बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट। तो बेटा ये अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इसे मैं लेफ्ट टू राइट ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीजेस। देखें यहाँ से इसकी निस्बत इधर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा है तो यहाँ एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी बेटा, हाँ जी, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। तो न्यूक्लियस की जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होते हैं तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खुद को स्टेबल करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते जाएंगे। उसके बाद है बेटा हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझना है बेटा। यही बात किसी भी एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ये दो एटम अपने सामने बने हुए हैं,
ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इसके न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा है। आपने बताना है इस एटम की इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा है। तो बेटा इन दोनों में से किस एटम के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा है? तो ऑब्वियसली इस न्यूक्लियस की, इस एटम की इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा है। इस एटम के, इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन कम है। तो लाजमी तौर पर ये एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? न्यूक्लियस की या एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये आपके सामने एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों ज्यादा है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज्यादा रखता है और ये एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत कम रखता है। इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या होती है? किसी एक एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत। अब वो एटम जिनके न्यूक्लियस की पावर ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। दूसरी तरफ वो एटम जिनके न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम है, उन्हें अट्रैक्ट करने की सलाहियत कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कम करेंगे, यानी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये दोनों बातें एटॉमिक साइज के साथ बेटा। तो एटॉमिक साइज छोटा होता है, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। एटॉमिक साइज बड़ा हुआ तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम होती है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो बेटा ये दोनों चीजें एसोसिएटेड हैं एटॉमिक साइज के साथ, शील्डिंग इफेक्ट के साथ। तो आपने स्टडी कर रखा है टॉप टू बॉटम मूव करते हुए एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी? कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी? जब एटम का साइज छोटा है, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप बॉटम में मूव करते जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, यानी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की सलाहियत कम होती जाएगी। हाँ जी बेटा, अगर मैं कहूँ कि ये एक एटम है, ये एक एटम है, इसका साइज छोटा है तो इसके न्यूक्लियस की सामने पड़े इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होगी। इसके साथ एक और एटम है, उसका साइज इससे बड़ा है तो उसके न्यूक्लियस की सामने पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन कम हो जाएंगे। इसी तरह से बेटा सामने एक और एटम है, तो बेटा जी ये जैसे आप बॉटम में मूव करते तो बेटा ऐसे है, ये एक एटम है, इस एटम के न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये फर्स्ट एटम है फर्स्ट कर लें, इसका साइज छोटा है तो इसके न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। इसके साथ ही इसके बाद एक और एटम है, उसका साइज बड़ा है तो उसके न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाएगी। इसी तरह से उसके बाद एक और एटम है तो उसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन और कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम होती जाएगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। और से सुने, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटम्स के साइज बढ़ते जाते हैं, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम होती जाती है। तो न्यूक्लियर की इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ही क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। उसके बाद बेटा पीरियड के अंदर जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए बेटा लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए एटम का साइज डिक्रीज होता है। क्या होता है? ये एक एटम है, ये एक एटम है, इसका साइज बड़ा यानी न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कशिश। फिर इसके बाद एक और एटम है, उसका साइज इससे छोटा, उसकी न्यूक्लियस की उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर कशिश बढ़ गई है। उसके बाद एक और एटम है तो उसका साइज और छोटा हो गया, उसके न्यूक्लियस की उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर कशिश और बढ़ गई है। इसी तरह से आगे चलते जाएं, एटम्स के साइज छोटे होते जाएंगे, न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कशिश बढ़ती जाएगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? बढ़ती ही जा रही है। जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे बेटा तो एटम्स के साइज कम होते जा रहे हैं, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर कशिश की बढ़ने की वजह से, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से एटम के साइज कम हो रहे हैं। तो एटॉमिक साइज के कम होने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाती है। तो ये बात आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है अच्छी तरह से।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की सलाहियत। एटम्स बड़े तो अट्रैक्ट करने की सलाहियत कम, एटम्स छोटे तो अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज्यादा। ओके बेटा।